ये होता है बाप। हाँ, ये होता है बाप। क्या नैसर्गिक बाप? नैसर्गिक नहीं, मौलिक बाप है। और काफी बाप किस्म का बाप है। इतने खतरनाक पिताजी हैं मेरे, बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं। एक बार पड़ोस से कुछ भिखारी आया, बोले आप कुछ, पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी, बोले 75 है। इतना सोच समझ के खर्च करते हैं कि मैं इकलौती औलाद हूं। और मेरे पिताजी का तो ठोकने का कोई कारण होता ही नहीं था। मैं घर में एक दिन बैठा था, आए, पता नहीं किस मुद्रा में आए होंगे। मैं पैंट पहन के बैठा हुआ था घर में, पैंट शर्ट। पैंट पहन के घर में क्या बैठा है, शादी में जाना है क्या? कुछ कारण नहीं। दूसरे दिन मैंने कहा मारते हैं, निक्कर पहन ली। दूसरे दिन अश्लील कहीं का टांगे दिखाता है, पद्मा खन्ना है क्या? अब हिंदुस्तान में हर पिता जब अपने बेटे को डांटता, एक तो बेटे को वो अपनी ऐसी प्रॉपर्टी समझता है जिसपे कोई कभी अधिकार नहीं कर सकता। ये ऐसी प्रॉपर्टी, इस पे कोई अधिकार कर ही नहीं सकता। मुझे डांटते थे जब, कहां गया था? कॉलेज गया। आंख मिला के जवाब दे। कॉलेज गया। सामने क्या देखता है? अरे कभी कहते हो आंख नीचे करो, कभी कहते हो आंख लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो हो जाऊं। वो लड़का सिगरेट पी रहा था घर में, अब पिताजी आया तो जेब में डाल दी फटाक से। अब वो धुआं तो रास्ता ढूंढ ही लेता है, खुशबू हो, धुआं हो या मोहब्बत हो। वाह 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 वाह। इन्हें आप कैसे बांध सकते हैं? आप रुमालों में थोड़ी कैद कर सकते हैं। वो सिगरेट डाल दी, पिताजी आए, सिगरेट नहीं, हाँ, बोले नहीं, तो बोले धुआं कैसे निकल रहा है? बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है। मैं पिछले दिनों लंदन की बात कर रहा था। लंदन खड़ा था सर्दियों के दिन, बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। वजन कराने वाली मशीन के पास एक लड़की आई, भयंकर सर्दी थी। उसने सिक्का डाला, वजन निकाला 77 किलो। एक ओवरकोट पहना हुआ था, वो उतारा, फिर सिक्का डाला 75 किलो। एक कार्डिगन पहना हुआ था, वो उतारा, फिर सिक्का डाला 73 किलो। एक जैकेट पहना हुआ था छोटा, फिर वो उतारा, सिक्का डाला 71 किलो। अब सिक्के हो गए खत्म। मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना, मैंने कहा भीख मांग के सिक्के ला के दूंगा, पर कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए हैं, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। रुको जरा, सब्र करो। मैं जानता हूँ क्या हो सकता है। अबे बोले नहीं बाप, बता मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। बोले 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। हमारे घर में पैंट फट जाए किसी की, ममता जी, तो हम फेंकते नहीं है। पैंट फट गई, काटे निक्कर, निक्कर फाट गयो मसो तो फाट गयो पोचो, पोचो फाट गयो डूचो। अब बताओ, है हमारे डूचे का मुकाबला? हम घर में ताला लगा के पड़ोस के घर में चाबी देके जाते थे, कोई आएगा हमारा चाबी लेके खोल देगा। आज क्या ताले नहीं है, चाबियां नहीं है, ताले हैं, चाबियां हैं, पर उनका आभास खत्म हो गया है। पड़ोसी है पर विश्वास खत्म हो गया है। वाह वाह वाह। तब मैंने एक कविता लिखी, सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। इस कविता की भूमिका में सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं जो मैंने पिछले दिनों लिखी थी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। वाह वाह वाह। जब कुछ नहीं था तो सब कुछ था। आज जब सब कुछ है तब कुछ नहीं है। मोहल्ले में एक साड़ी की दुकान थी, मैं भी चला गया। अगले ने इतनी बारीक बात की कि समझ में आ गई, तो आपको मजा आ जाएगा। मुझे देख के बोला भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? कर ले, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांद, वो कुछ नहीं कर सकता। और हम लोग कहीं पे भी, हम तो बहाने ढूंढ। आप जोधपुर वालों को बिठा दो, मैं कह रहा हूं हम 2 जनों को बिठा दो, किसी को भी, हम 3 घंटे बिना विषय के बात कर सकते हैं। मैं मोगरी कचौरी, प्याज की कचौरी फर्क माते 3 घंटे बोल रहा। सिक्योरिटी ज्यादा है, कच्ची रहेगी, आग कम दी है, मैदो खड़बड़ है, तेल बैठ गया। भाषा का मजा है, ये हमारी भाषा का आनंद बहुत अलग है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि हमारे पड़ोस में कोई बच्चा था, वो किसी ने, उसने पड़ोस के घर का कांच तोड़ दिया। अब कांच तोड़ दिया तो जिसका घर का कांच टूटा वो आया बाहर और बच्चे के बाप से बोला क्या कर रहा है? बोले अरे साहब छोड़ो, तो गैलो है। ये जो गैलो
जोधपुर में मंगल साहब ने बोलते हैं ये तो गैलो है। अरे बोले गैलो है तो खुद के घर के क्यों नहीं तोड़ता? बोले इतो गैलो थोड़ी है। मैं बैंगलोर से आ रहा था, ऊपर एक लेटा हुआ था ट्रेन में, नीचे तो चाचा भतीजा आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा ट्रेन की चेन खींच दे, वो बोले रुक जाएगी। बोले यही तो चेक करना है रुकती है कि नहीं, तो सुनना रुकती है कि नहीं। तो बोले नहीं नहीं यार अब मैं नहीं खींचूंगा, साला उसने लिखा हुआ है 500 रुपये जुर्माना और अपने पास खाली 300 रुपये। उसने जेब चेक की, बोले 200 रुपये मेरे पास हैं, खींच ले, होगी जो देखी जाएगी। खींच ली साहब, ट्रेन रुक गई। वो तो गार्ड को पता चलता है, वैक्यूम आया डब्बे में, बोले किसने खींची? इशारा कर दिया मेरी तरफ। अब अपन मारवाड़ की माटी के लोग फंस जाए, उस रात पैदा नहीं हुए। मुझे उतारा, बोले खींची। मैंने कहा यस सर खींची। बोले क्यों? मैंने कहा लूट लिया सालों ने, 300 इसके पास है, 200 इसके पास है। हम वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। मान लीजिए अमेरिका में किसी के घर पे लाइट चली जाए तो वो क्या करता है? पावर हाउस में फोन करता है। जापान में लाइट चली जाए तो वो अपना फ्यूज देखता है। हिंदुस्तान में जाए तो घर के बाहर आता है, पड़ोस में देखता है इसकी भी गई, ठीक है। जब साला पड़ोसी खुद अंधेरे में है तो अपन चिंता करें क्यों? हमारे यहाँ भाषा का बड़ा महत्व है, जो मैं बता रहा था ममता जी। हमारे यहाँ प्रेम के आपने इतने बढ़िया छंद सुनाए, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम के छंद सुनाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम लोग शब्दों का प्रयोग बहुत वैसे करते हैं, जैसे आप पूछे किसी को, आप किसी को पूछे अरुण जैमिनी को, भाई तुमने खाना खा लिया? कह रहे नहीं मैंने खाना नहीं खाया, अभी प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं खाना खाऊंगा। ममता जी अंग्रेजी जानती हैं, इनको पूछो आपने खाना खा लिया? नो आई हैवंट ईटन फूड, आई विल ईट नाउ। हमसे पूछो खाना खाया? एक हमारे दोस्त को ऐसे क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो उसका। जब अंपायर ने टॉस के लिए उछाला, बोला हेड्स या टेल्स? बोला हाँ यही। मैं पिछले दिनों लंदन की बात कर रहा था। लंदन में खड़ा था सर्दियों के दिन, बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। वजन कराने वाली मशीन के पास एक लड़की आई, भयंकर सर्दी थी। उसने सिक्का डाला, वजन निकाला 77 किलो। एक ओवरकोट पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 75 किलो। एक कार्डिगन पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 73 किलो। एक जैकेट पहना हुआ था छोटा, फिर वो उतारा, सिक्का डाला 71 किलो। अब सिक्के हो गए खत्म। मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना। मैंने कहा भीख मांग के सिक्के ला के दूंगा, पर कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। तो एक दिन सुबह ही सुबह आया मेरे पास, बोले मैंने कहा क्या? रोटी? अरे मैंने कहा क्या? मोटरसाइकिल? हाँ। तो मैंने कहा तो बाजार जाब तो? मैंने कहा तो एक आदमी दी धोती क्लच में फंस गई। तो मैंने कहा तो फाट गई। मैं क्यों कही? बोले धोती। तो मैंने कहा फिर? बोले उसकी धोती पटी, मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। किधर? मैंने कहा क्यों? बोले धोती फटी है, पैसे दे। मैंने कहा कितने की? बोले 70 रुपए की। मैंने 70 दिए। अब मैं जाने लगा, उसने हाथ पकड़ लिया। किधर? बोले क्यों? मैंने कहा पैसे दिए, धोती दे। अच्छा ये तो चाइनीज खाना तो ऐसा है, मैं तो नाम से नहीं खाऊंगा, इतने वल्गर नाम है। खाते हैं ऐसा लगता है गाली दे रहा है। क्या लाया? मंचूरियन? थारा बाप मंचूरियन। उच्चारण ही गाली जैसा है, मंचूरियन। खाना ही ऐसा है। इटालियन तक चाइनीज, इटालियन से लेके चाइनीज तक चटकारे ले लेके खाते हो। मैं रमेश भाई के वहां शादी में गया, बेटे की शादी में गया, शूटिंग के बीच में से 10 मिनट के लिए था। इतने आइटम लगे हुए वहां कि सलाद से लेके मिठाई तक जाने में रिक्शा करना पड़े।